अगर आप मुंबई के रियल एस्टेट और रिटेल इकोसिस्टम को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हो तो बोरीवली का स्काई सिटी मॉल आज के टाइम पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी बन चुका है। ये सिर्फ एक न्यू मॉल नहीं है, बल्कि ये मुंबई के रिटेल लैंडस्केप में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का सिग्नल है। वेलकम टू टाइटल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ट्रेडिशनली मुंबई का प्रीमियम रिटेल साउथ और सेंट्रल बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग रेजिडेंशियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न की वजह से नॉर्थ मुंबई एक नया रिटेल मैग्नेट बन रहा है और स्काई सिटी मॉल इस ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर पॉइंट है। इस मॉल की इम्पोर्टेंस तब और क्लियर हो जाती है जब हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ एंट्री कर रही हैं और किस स्केल पर इन्वेस्ट कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इटालियन फैशन ब्रांड OVS की, जो यूरोप के सबसे बड़े फैशन रिटेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। OVS ने मुंबई के बोरीवली में स्काई सिटी मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर 11,158 स्क्वायर फीट का प्राइम रिटेल स्पेस लीज पर लिया। ग्राउंड फ्लोर रिटेल स्पेस किसी भी मॉल में सबसे प्रीमियम होता है, क्योंकि यही एरिया हाईएस्ट फुटफॉल और विजिबिलिटी जनरेट करता है। फैशन ब्रांड्स के लिए ये पोजीशनिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक होती है। लीज ड्यूरेशन 5 इयर्स का है, मार्च 2026 से फरवरी 2031 तक, जो क्लियरली एक लॉन्ग टर्म मार्केट कमिटमेंट को शो करता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस डील की टोटल रेंटल वैल्यू है लगभग 28 करोड़। अब अगर हम रेंट स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक लेयर्ड एस्केलेशन मॉडल फॉलो करता है, जो मॉल लीजिंग में काफी कॉमन है। पहले 12 मंथ्स 41.84 लाख रुपीस पर मंथ, अगले 24 मंथ्स 44.63 लाख रुपीस पर मंथ और लास्ट 24 मंथ्स 51.32 लाख पर मंथ। ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन्फ्लेशन, फुटफॉल ग्रोथ और ब्रांड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन डील का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रिवेन्यू शेयरिंग क्लॉज। OVS को हर महीने स्टोर रिवेन्यू का 10% भी पे करना होगा या फिर फिक्स्ड रेंट, जो भी ज्यादा हो। इस टाइप का हाइब्रिड लीजिंग मॉडल तब यूज होता है जब मॉल डेवलपर और ब्रांड दोनों को स्टोर की अर्निंग पोटेंशियल पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो। मतलब मॉल ओनर सिर्फ स्पेस रेंट नहीं देते, बल्कि स्टोर परफॉर्मेंस का भी पार्टनर बन रहा है। लीज में 30 मंथ लॉक इन पीरियड भी है, जो एक स्टेबिलिटी क्लॉज है। इसका मतलब दोनों पार्टीज लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए कमिटेड है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सिग्निफिकेंट है। इनिशियल फेज में 4.18 करोड़ रुपीस और फाइनल फेज में 5.13 करोड़ रुपीस। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ब्रांड प्रीमियम रिटेल पोजीशनिंग के लिए सीरियस कैपिटल कमिटमेंट कर रहा है। ट्रांजैक्शन ऑफिशियली 27 अक्टूबर 2025 को रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे किए गए, जो लीगल फॉर्मेलिटीज का पार्ट है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग OVS का इंडिया एक्सपेंशन प्लान एग्रेसिव है। कंपनी का गोल है कि 2027 तक कम से कम 5 आउटलेट स्टैब्लिश करे। दिल्ली के पैसिफिक मॉल में पहले ही एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर लीज हो चुका है, जो बताता है कि इंडिया अब उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल मार्केट नहीं, बल्कि ग्रोथ मार्केट बन चुका है। अब चलते हैं एक और ग्लोबल हैवीवेट की तरफ, एप्पल इंडिया ने भी स्काई सिटी मॉल में अपनी प्रेजेंस सिक्योर की है। 12,616 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर रिटेल स्पेस लीज करके। एप्पल के स्टोर्स ट्रेडिशनली एक्सपीरियंस ड्रिवन होते हैं, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, बल्कि ब्रांड इमर्जन होता है। इस डील में एप्पल को एडिशनल 150 स्क्वायर मीटर स्टोरेज स्पेस और 5 डेडिकेटेड पार्किंग स्लॉट्स मिले हैं, जो लॉजिस्टिक्स और कस्टमर कन्वीनियंस के लिए क्रिटिकल है। लीज 8 मई 2025 से इफेक्टिव हुआ और मंथली रेंट अप्रॉक्स 17.35 लाख रुपीस है, जो एनुअली लगभग 2.08 करोड़ रुपीस का होता है। यहाँ भी एक रिवेन्यू शेयरिंग कंपोनेंट है, लेकिन OVS के कंपैरिजन में काफी लोअर। पहले 42 मंथ्स में 2% रिवेन्यू शेयरिंग और उसके बाद 2.5%। ये लोअर परसेंटेज एप्पल के स्ट्रॉन्ग ब्रांड फुल और हाई कन्वर्जन पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। मॉल डेवलपर्स ऐसे एंकर प्रीमियम ब्रांड्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेवरेबल स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं, क्योंकि एप्पल जैसा ब्रांड फुटफॉल मल्टीप्लायर का काम करता है। रिटेल इकोसिस्टम सिर्फ शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि एंटरटेनमेंट एंकर फुटफॉल सस्टेन करता है।
इसे स्ट्रेटेजी के अंडर PVR इनॉक्स लिमिटेड ने स्काई सिटी मॉल में 43,534 स्क्वायर फीट का मैसिव एंटरटेनमेंट जोन लीज पर लिया है। लीज टेन्योर है 15 इयर्स, जो एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस को शो करता है। रेंट स्ट्रक्चर हाइब्रिड है, फिक्स मंथली रेंट 91.42 लाख या फिर 20% रेवेन्यू, जो भी ज्यादा हो वही एप्लीकेबल होगा। मल्टीप्लेक्स एंकर्स टिपिकली मॉल की वीकेंड ट्रैफिक और ड्वेल टाइम को ड्रामेटिकली इंक्रीज करते हैं, जो एडजेसेंट रिटेल स्टोर्स को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है। अब समझते हैं स्काई सिटी मॉल इतना अट्रैक्टिव क्यों है। मॉल का ऑफिशियल ओपनिंग मार्च 2025 में हुआ और ये ओवरऑल रियलिटी का मुंबई में दूसरा फ्लैगशिप मॉल है। डेवलपर का पहला रिटेल सक्सेस ओबरॉय मॉल गोरेगांव और ऑलरेडी बेंचमार्क सेट कर चुका है। स्काई सिटी मॉल का ग्रॉस लीजेबल एरिया अप्रॉक्स 12.07 लाख स्क्वायर फीट का है, जो कारपेट बेसिस पर लगभग 7.24 लाख स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस प्रोवाइड करता है। ये स्केल बोरीवली के कैचमेंट के लिए अनयूजुअली लार्ज है, जो मॉल को रीजनल डेस्टिनेशन बनाता है। मॉल एक 25 एकड़ मिक्स्ड यूज टाउनशिप प्रोजेक्ट का पार्ट है, जहां रेजिडेंशियल टावर्स, कमर्शियल स्पेसेस और लाइफस्टाइल रिटेल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम क्रिएट करता है। इसका मतलब बिल्डिंग रेजिडेंशियल ऑडियंस, ऑफिस फुटफॉल, डेस्टिनेशन रिटेल विजिटर्स ऑल इन वन इकोसिस्टम। कनेक्टिविटी भी मेजर एडवांटेज है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे प्रॉक्सिमिटी, मेट्रो एक्सपेंशन कॉरिडोर और डेंस रेजिडेंशियल कैचमेंट, ये सारे फैक्टर्स मॉल को हाई फ्रिक्वेंसी रिटेल डेस्टिनेशन बना रही हैं। ट्रेडिशनली प्रीमियम रिटेल साउथ मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब के सिलेक्ट पॉकेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन बोरीवली जैसे सबर्ब, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, यंग कंज्यूमर बेस और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है। ग्लोबल ब्रांड्स का एंट्रेंस सिग्नल करता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कैपेसिटी और फुटफॉल प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। स्काई सिटी मॉल एक एग्जांपल है कि कैसे मॉडर्न रिटेल प्रोजेक्ट सिर्फ शॉपिंग सेंटर नहीं बल्कि अर्बन लाइफस्टाइल हब बन चुके हैं। आज जब OVS, एप्पल और PVR जैसे ब्रांड एक ही लोकेशन पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मॉल लीजिंग स्टोरी नहीं, ये रिफ्लेक्ट करता है मुंबई के रिटेल डिसेंट्रलाइजेशन, नॉर्थ मुंबई कंज्यूमर पावर और मिक्स्ड यूज अर्बन प्लानिंग की सक्सेस। स्काई सिटी मॉल बोरीवली आने वाले सालों में सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि नॉर्थ मुंबई का फ्लैगशिप रिटेल लैंडमार्क बन सकता है। ये प्रोजेक्ट क्लियरली दिखाता है कि फ्यूचर रिटेल सिर्फ लोकेशन पर नहीं बल्कि इकोसिस्टम, एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर डिपेंड करेगा। स्टे ट्यून्ड विद टाइटन फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट।